सत्यव्रत ब्राह्मण की कथा। जन्मेजय ने पूछा, वह द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था? भगवती इतने में कैसे प्रसन्न हो गई? मुने, मन को मुक्त करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जगदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभीष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमश जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है उस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कौशल देश में देवव्रत नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय व्यतीत होने पर देवदत्त की सुंदरी पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। देवदत्त टाइपो है। ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। रोहिणी नक्षत्र वाला। उसी शुभ मुहूर्त में रोहिणी नामक भार्या ने पुत्र प्रसव किया। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उत्थत रखा। वेदाध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उत्थत को पढ़ाने लगे, किंतु उत्थत ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुतेरे ढंग से पढ़ाया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। वह मूर्ख के समान पड़ा रहा। फिर तो पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। तपस्वी तथा इतर जन थे। उन सब में इस बात का प्रचार हो गया कि उत्थत मूर्ख है। जब सारी जनता, पिता, माता एवं बंधु बांधव सभी उत्थत की निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वन में जाने लगा। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान था। वहीं सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर ही जीवन व्यतीत करने लगा। वहां मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम यह बना लिया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। यूं उस सुरम्य आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। लोमशी कहते हैं, वह ब्राह्मण उत्थत न वेदाध्ययन जानता और न जप भी। देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। यों उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। न कोई आराधन, न जप और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उस वन में रहकर उत्थत ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उत्थत मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं, यह बात सब लोग जान गए। सारी जनता में उनका यश फैल गया कि ये सत्यव्रत है। यहां से उनका नाम पड़ा सत्यव्रत। कभी इनके मुख से मिथ्या वाली वाणी नहीं निकलती। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंद हो गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उत्थत मुनि के पास पहुंचा। उस दीनहीन पशु पर
उद्धत मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सुअर मुनि के सामने ही दौड़ा जा रहा था। दया के उद्रेक से उद्धत मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत एव का उच्चारण हो गया। वे महात्मा उद्धत तो नितांत अज्ञानी थे, उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया। इधर वह सुअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। इसके बाद तुरंत वह निषाद राज शिकारी कान तक बाण खींचते हुए धनुष हाथ में लिए उद्धत मुनि के सामने आ पहुंचा। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर, सुअर कहाँ है? मैं जानता हूं आप प्रसिद्ध सत्यव्रत हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे बाण से विदा हुआ वह सुअर कहाँ है? इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग उद्धत मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा, यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो, परंतु सत्य हो या असत्य, यह भी कैसे कहूं कि बाण से विदे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है। यह शुक्ताधुर व्याध तो पूछ ही रहा है, उसे देखकर वह मार ही डालेगा। इस धर्म संकट में पड़कर उद्धत सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब उद्धत ने बाण से विदे हुए दयापात्र सुअर को देखा था। तब उनके मुख से अनायास एक शब्द निकल पड़ा, एक भगवती का वाग बीज मंत्र। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उद्धत को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं पूर्ण हो गई। उद्धत मुनि एक महान कवि बन गए। उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। आगे श्लोक है, व्याध देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसे देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धनु में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? अच्छा, इस श्लोक का वो है ट्रांसलेशन। मुनिवर उद्धत के यूं कहने पर वह पशुधाती व्याध चला गया। अब वे ही उद्धत एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ए का उन्होंने विधिवत जाप किया। जिन पिता ने उद्धत को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उद्धत को घर लौटा आए। अतएव राजन, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी थी। उस समय लोमश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। आगे नवाहन पारायण दूसरा विषय।